अगली कड़ी में मैं आदरणीय श्री शिवशंकर यादव जी जो एक समाज सेवक है, MTNL में कार्यरत हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपना बहुमूल्य वचन हम लोगों को दें। आज के इस अखिल भारतीय गौरी समाज के द्वारा अम्बेडकर जयंती के लक्ष्य में मंच पर आए सभी हमारे अतिथिगण, मेहमान, अध्यक्षता करते हुए सभा चंद्रकांत जी और सामने सभी हमारे बैठे श्रोता भाई, देखिए पहले ही से आग्रह हो गया है कि समय कम है। वैसे मैं बता दूं, मेरा नाम पिताजी का दिया हुआ शिवशंकर सिंह था। महाराष्ट्र में नौकरी में आए तो शिवशंकर राम कमल सिंह हो गया। यशा सिंह करके मैंने सर्विस में भी एक अच्छा काम किया हूँ। संचार से अवार्ड भारत सरकार का मिला है। विजिलेंस में रहा 7 साल, वहाँ भी मैंने अच्छा नाम कमाया। 2 साल CBI में रहा है, वहाँ भी अवार्ड लिया। पिछले 7 सालों से मैं अपना नाम भी बदल दिया हूँ। मेरा नाम अभी चल रहा है, मैं उनका आग्रह कर रहा था जगजीवन बौद्ध को, भाई मेरा नाम सही पुकारो। मेरा नाम अभी शुद्ध शिवशंकर सिंह यादव। तो गूगल पर आप डालेंगे तो आपको सैकड़ों लेख, इंटरव्यू, इवेंट, भाषण और साथ साथ हमारी 4 किताबें आपको मिल जाएंगे। एक पूरे देश में मैं घूम गया। सवाल यह, जब अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, क्या आप लोगों को लगता है, सबसे बड़ी बात एक और मुझे नहीं बुरा लगा है, कांशीराम साहब कभी भी अपना स्वागत नहीं करा, कभी फूल माला नहीं दिया। आप यहाँ जो है बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ फूल माला चाहे जो भी है स्वागत कर रहे हैं। आपने जो गाना गवा दिया था बिरहा के थ्रू, इतना बढ़िया स्वागत, उसके बाद जो भी आपका स्वागत है सब फीका है। उसके बाद कोई भी स्वागत नहीं करता हूँ। तो बिरहा में जो स्वागत हो गया सबका हो गया, आपका भी होगा, हमारा भी होगा, सबका हो गया। इसमें समय भी कम करके मैं चाहूँगा कि जो नए लड़के, यंग लड़के जो कॉलेज में हैं, स्टूडेंट में, उनको कम से कम 2, 4, 10 मिनट भाषण देने के, यहाँ नहीं प्रैक्टिस करेगा, यहाँ नहीं सीखेगा तो कहाँ सीखेगा, कौन मंच देगा उनको। तो आप वो समय निकाल करके, यहाँ का समय निकाल कर अपने बच्चों में बोलने के टैलेंट पैदा करें। वो बहुत जो आने वाले भविष्य के लिए वो बच्चे काम देंगे। दूसरा चीज, अम्बेडकर जयंती की थोड़ी बात करना पड़ेगा। आपको पता है कि 1000 साल पहले हमारी क्या स्थिति थी, आपकी क्या स्थिति, जो वर्ण व्यवस्था था, इंसानियत में मानवता का जो कलंकित करने वाला समाज था, वो कहाँ था, कैसे था, रोकते खड़े हो जाते। भाई साहब ने भी कहा 8 किलोमीटर स्वतंत्रता के बाद 72 साल के बाद पालघर में जो हमारी बहनाएं जो है सर पर पानी हो रही है। मैं भी पालघर में रहता हूँ, करजत तक आदिवासियों में काम किया हूँ। आज भी बाबा साहब का नाम आदिवासियों को नहीं मालूम है। पूछा था, हमने नहीं पूछा था, यहाँ तक कि डॉक्टर सुरेश माने, प्रोफेसर साहब ने एक आदिवासी गांव में पूछा था कि भाई बाबा साहब का नाम जानते हो? उन्होंने कहा कौन बाबा साहब? हम बाबा साहब ठाकरे को जानते हैं। कि महाराष्ट्र की धरती की हालत है। आपको बता देना चाहता हूँ कि 1000 साल पहले हमारी क्या थी, इसके बाद फिर मुगलों मुसलमानों ने कुछ हमें इंसानियत का पाठ दिया, भाईचारा का पाठ दिया, जात पात छुआछूत थोड़ा कम किया, तो बहुत बड़ी बुराई थी। फिर आकर के अंग्रेजों ने तरह के एक्ट बना करके हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, समझिए थोड़ी बहुत कुछ शिक्षा का अधिकार, स्कूल कॉलेज खोल करके पूरे देश भर में रेलवे लाइन बिछा करके, यहाँ तक कि रेलवे लाइन में ये कहा गया था उसमें ग्रामों कि हम रेलवे लाइन नहीं बिछाने देंगे। उसमें रेलवे लाइन बिछाते थे, रात को लोग उसको उखाड़ देते थे, कहते थे कि भारत माता को कि लोहे से बांध घर हो जाएगा, हैजा फैलेगा, प्लेग फैलेगा, बहुत जगह दे देंगे। ट्रैक के बीचों बीच देवी देवताओं की मंदिर बना दी गए। अंग्रेजों ने बहुत संघर्ष करके समान से, सबसे बड़ी समानता की बात रेलवे लाइन से पैदा अंग्रेजों ने किया। इनका कहना था कि जब रेल बिछा रहे हो तो एक बोगी सिर्फ ब्राह्मण के लिए अलग दो, नहीं तो बोगी एक सीट हमको ब्राह्मण को सेपरेट ऊपर करो, नीचे सब बैठेंगे, हम दलित के साथ नहीं बैठ सकते हैं। उस समय की बात है, आप सोच सकते हैं आज भी दलित और ब्राह्मण एक साथ नहीं बैठ रहा है। गाँव में जाके देख लीजिए,
अंग्रेजों ने बहुत कुछ हमें दिया। अंग्रेजों का कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है पढ़ लिए, फुले ने पढ़ लिया। और आज ये हालत है कि सोच सकते हैं कि अंग्रेजों ने कितना बड़ा, उनके पास छपटाहट देखिए, उनकी छपटाहट से मैं बौखला जाता हूँ कि 200 साल पहले उन्होंने अंधे और गूंगों को पढ़ने के लिए आविष्कार किया ब्रेल भाषा का। किसको किया? अंधे और गूंगों को। और हमारे यहाँ देश पे आज भी अच्छे तगड़े मजबूत पढ़े लिखे विद्वानों को भी, मतलब जो बुद्धिमान है, उनको भी पढ़ने से रोका जा रहा है। क्या हम इंसान हैं? क्या हम इंसान कहने के लायक हैं? कभी कभी कहते हैं मलिच्छ हैं, पश्चिमी सभ्यता है, उनको 10 तो गालियां देते हम खाते नहीं हैं। विदेशियों की बात करते हैं, उनकी मानवता देखिए, उनका इंसानियत, उनके कल्चर पर जाइए ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान ला करके समता, समानता और बंधुत्व का अधिकार किया। कहाँ? उसमें आर्टिकल 13 कहता है आज के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद जितनी भी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना से है, हिंदू धर्म में चाहे किसी भी धर्म में, आज के बाद ध्वस्त कर दिया, शून्य कर दिया जाता है। क्या कहीं कम हुआ है? बरकरार है। साथ साथ एक आर्टिकल 51H कहता है कि आज के बाद हर स्टेट को, हर सेंट्रल गवर्नमेंट को, इवन हर नागरिक के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति करना है। कोई कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, कोई नागरिक कर रहा है? जहां देखो सुबह टीवी खोलो 10 लोग पाखंडी बाबा आएंगे, आपको झूठा कोई हाथ बताएगा, कोई जोशी, कोई कुछ। क्या संविधान सम्मत है? आपका संविधान लागू है? कहीं नहीं लागू है। पूरी व्यवस्था, संविधान सिर्फ कानूनों पर है, सिर्फ थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में कहीं भी संविधान आपको नहीं दिखाई देता है। आप बता दीजिए, आप भी कर रहे हैं। इस समय कांसीराम ने कहा था जाति छोड़ो समाज जोड़ो। अभी दिल्ली के तालकटोरा मैदान में चमार समाज जोड़ो, पूरे देश से वहां जुड़े थे। क्या जुड़े थे? समाज, जाति जोड़ो। बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? अब जाति को जोड़ने की बात हो रही है। कांसीराम ने कहा था जाति तोड़ो समाज जोड़ो। अब क्या हो रहा है? जाति जोड़ो। ये कहाँ से पैदा हो रहा है? कौन पैदा कर रहा है? बड़ा दुर्भाग्य है, हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं। अंदरूनी कितनी बड़ी मानसिकता अंदर हमें और आपको टुकड़ा कर रही है। हम लोग तो संविधान को समझ पा रहे हैं, अपने को समझ पा रहे हैं। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे जो शुद्ध मिशन है, थोड़ा 2 लाइन बोलूंगा इस पर, क्योंकि धैर्य से बहुत शुद्ध करने का हमारा ही मतलब है कि आप बताइए सदियों से, हजारों साल से आप जो है किसी भी ब्राह्मण से आप नीच दुष्पापी क्यों है? सवाल है कि नहीं है? 77 साल संविधान होने के बाद भी आज भी आप भले अपने को न माने, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था आपको नीच दुष्पापी मानती है। हमने कभी नहीं सोचते हैं कि हम ब्राह्मण से नीच क्यों हैं और ब्राह्मण हमसे उच्च क्यों है। ये 72 साल के संविधान के बाद जब संविधान ने सबको ध्वस्त कर दिया है, छुआछूत, भेदभाव, तो आज भी क्यों चलाया जा रहा है? कौन चला रहा है? इससे किसका फायदा है और कौन रोकेगा? क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्वेश्चन सवाल है कि नहीं है? हर नागरिक से जुड़ा हुआ सवाल है और हर आदमी से परेशान है और हर आदमी उसे खोज रहा है। आपको भी बता रहा हूँ, जो इंसान हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था के कारण अपने को उच्च मानता है और किसी गैर को नीच मानता है, आप भी अगर कोरी है, अगर भंगी को नीच मानते हैं, तो आप भी मानवतावादी कलंकित है। मानवता तो एक कलंक है। आप भी ब्राह्मणवादी है। ब्राह्मणवादी कोई एक रोग है, ये रोग है। जो भी इंसान अपने आप को जाति उच्च मानता है और दूसरे को नीच मानता है, वो ब्राह्मणवादी कहा जाता है। ब्राह्मणवादी एक रोग है। इस रोग को निकालना पड़ेगा हमें और आपको। अगर जो भी इस बुराई से ग्रसित है, तो मैं तो उसको इंसान ही नहीं मानता हूँ। मानवता तो एक कलंक है। और यही नहीं, मेरा रिसर्च वो भोग गिरा है। मैं अस्पतालों में जाके देखा हूँ, जो इस मानसिकता से रहा है, जो इस एक इंसान सोच सकते कैसे एक इंसान को कहता है तुम हमसे नीच हो। आपको नहीं लगता कितना बड़ा अपराध कर रहा है? जो बोल रहा है कितना बड़ा अपराधी है, कितना बड़ा भोग रहा है। कहते हैं कि पाप और सबसे बड़ा पाप वही है जो कहता है कि हम जो है तुमसे जात से उच्च है। और मैं देखा ऐसे मानसिकता लोग भोग रहे हैं। अस्पतालों में जाकर देखिए 60, 70, 80 साल के बाद जितने हैं सब सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, कहीं न कहीं, चाहे घरों में चाहे अस्पताल में। लेकिन कहते हैं भाग्य और भगवान ने कर्म दिया। अरे अपने कर्म को देखो, तुमने क्या किया? मैं पूरा देश घूम रहा हूँ, मैं पाया हूँ SC, ST और गरीब मजदूर के लोग
100 साल से माँ बाप अभी भी अपना काम करके अच्छे खुशहाल बिना रोक के जी रहे हैं। लेकिन इस मानसिकता के लोगों को मैं रिसर्च किया हूँ, सब भोग रहे हैं। दूसरी चीज आप लोग बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में 8 साल सबको पता है, 8 साल से भारत की सरकार चल रही है। आपने कहीं गौर किया कि सरकार 8 साल में क्या दे रही है? इसको न तो आदिवासी से कोई संबंध है, न देश की प्रगति से संबंध है। सिर्फ और सिर्फ 8 सालों में एक ही काम कर रही है, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को बढ़ा रही है, जो कि मुगलों मुसलमानों ने खत्म किया, बाबा साहब ने खत्म किया। उसको फिर सही है, मौका मिला है तो कर। हम तरफ गलत भी नहीं कर रहे हैं, अपने काम अपने समाज में कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर रहे हैं? हमें भी एकजुट होकर सभी को, जो भी इससे ग्रसित है, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जो शोषित है, ग्रसित है, उनको भी एकजुट होकर ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, उस वर्चस्व को खत्म करना चाहिए। एक बस 2 लाइन में खत्म करूंगा। एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जिस धर्म में, जिस व्यवस्था में हमारे बाप दादा परदादा नीच दुष्ट पापी थे कि नहीं थे? आज भी हैं और पता नहीं कब तक बने रहेंगे। ट्रांसफर हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट बस खत्म करना। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, वैज्ञानिक बन जाऊँ, मुझे एक नियाद दे दो। मैं ब्राह्मण शास्त्रों से पूछता हूँ, पूरे देश में घूम घूम पूछ रहा हूँ, घर के ठेकेदारों से पूछता हूँ, यहाँ तक कि मैं मोहन भागवत से भी पूछता हूँ कि भाई एक नियाद दे दे, 10 साल 15 साल 20 साल अपने बराबर करोगे कि नहीं करोगे? अगर नहीं करते तो तुम्हारी व्यवस्था को मैं नकारता हूँ, तुम्हारे धर्म को नकारता हूँ। नहीं चाहिए ऐसी व्यवस्था जिसने हमें सदियों से नीच दुष्ट पापी का आज भी कर, पता नहीं कल भी करा है। एक लाइन और, एक लाइन और लास्ट हमारे मिशन का जो है 3 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि देखिए आप भी अपने औरतें भी हैं, क्या कोई भी ऐसा देवी देवता भगवान मंदिर में जाने से, किसी के छूने से अपवित्र हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज भी होता है कि नहीं होता है? कोई गलती से दूल्हा चला गया, कोई दलित चला गया, कोई छूता, उसको मार पड़ती है। जो देवी देवता भगवान इंसान के छूने से अपवित्र हो रहा है, क्या वो भगवान हो सकता है? हाँ या ना? दलील नहीं है, सिर्फ हाँ या ना? वो भगवान नहीं हो सकता है ना? यहाँ तक कि उसे बाहर से गलती से कोई लड़की चली गई, कोई कुछ चला गया तो उसको मार करके उसका बलात्कार तो उसके सामने होता, क्या ऐसा भगवान हो सकता है? आज ऐसे भगवान हमारे घरों में घुस रहे हैं दहया की तरह, जिन्होंने नीच दुष्ट पापी बनाए। आज ऐसे भगवानों घर से निकालो, नहीं चाहिए ऐसा भगवान जो हमारे छूने से नीच दुष्ट पापी होता है। यही कहते हुए आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।